नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम बात करेंगे सिविल मुकदमों से संबंधित सीपीसी के सेक्शन 148A में दिए गए प्रोविज़न केवीएट के बारे में। आज हम जानेंगे कि केवीएट पिटीशन क्या होती है, इसे फाइल करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर कर जब भी कोई कोर्ट में सिविल नेचर का, जैसे कि ज़मीन के लिए, मकान, दुकान या अन्य के संबंध में कोई सिविल नेचर का कोर्ट में केस फाइल करता है, तो ज़्यादातर उस प्रॉपर्टी के संबंध में, जिस प्रॉपर्टी के संबंध में केस फाइल किया गया है, स्टे लेने के लिए एप्लीकेशन देता है और कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन पर केस फाइल होने की दिनांक पर ही सुनवाई करती है। और कई बार कोर्ट ऐसे में सुनवाई के बाद ऐसी प्रॉपर्टी पर स्टे दे भी देती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोर्ट दूसरे पक्ष को बिना सुने ही अगर ऐसी प्रॉपर्टी पर स्टे दे देती है, तो दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में सीपीसी यानी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 148A केवीएट के संबंध में प्रावधान करती है। केवीएट पिटीशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि अगर किसी व्यक्ति को यह आशंका है या उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में कोर्ट में कोई केस फाइल किया जा सकता है और हो सकता है ऐसा केस फाइल होने के बाद कोर्ट से सेकंड पार्टी कोई स्टे ऑर्डर प्राप्त कर ले, तो ऐसे में केवीएट एप्लीकेशन कोर्ट में केस फाइल होने से पहले ही फाइल कर दी जाती है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट में यह प्रेयर की जाती है कि इन नेम ऑफ पार्टीज़ के नाम से अगर कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट ऐसे में पहली सुनवाई पर ही हमें भी सुनवाई का मौका दे, यानी कि कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को सुनकर ही कोई भी आदेश पारित ना कर दे। अगर कोर्ट में केस फाइल होने से पहले ही आपकी केवीएट पिटीशन कोर्ट में फाइल है, तो केस पढ़ने के तुरंत बाद ही आपके वकील को कोर्ट से सूचना दे दी जाती है कि आपने जिन नेम ऑफ पार्टीज के संबंध में केवीएट फाइल किया था वो केस पढ़ चुका है, अब आप आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो केवीएट पिटीशन फाइल करने का फायदा यह होता है कि कोई भी आदेश एक पक्षीय रूप से, यानी कि एक पक्ष को सुनकर पारित नहीं किया जा सकता। केवीएट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप जिस व्यक्ति के खिलाफ केवीएट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आपको उसे ऐसी केवीएट की कॉपी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजनी होती है, जिसकी रजिस्ट्री रसीद केवीएट एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में फाइल करनी होती है। एक बार केवीएट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करने के बाद ऐसी केवीएट एप्लीकेशन 90 डेज तक वैलिड होती है। अगर आपके केवीएट फाइल करने के 90 डेज के अंदर कोर्ट में केस फाइल हो जाता है तो ठीक, वरना 90 डेज के बाद आपकी केवीएट एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऐसे में 90 दिनों के बाद आप कोर्ट में फिर से एक फ्रेश केवीएट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लॉ से संबंधित और अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।